हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 10 के मैथ का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि देखा जाए पेपर के दोस्तों तहत से तो लगभग दोस्तों हर बार एक क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। इस सवाल है दोस्तों सांख्यिकी का। इसमें दोस्तों माध्यक दिया है दोस्तों एक्स और वाई के दोस्तों में क्या कहना है, मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों क्या कहते हैं, सवाल को देखते हैं। देखिए दोस्तों, सवाल लिखा है कि यदि नीचे दिए बंटन का माध्यक, उसका दिया है यदि नीचे दिए बंटन का माध्यक 28 माइनस का 5 हो तो 28 माइनस का 5 हो तो एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई दोस्तों क्या करना है, हमें मान ज्ञात करना है। इसमें दोस्तों वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल दिया है दोस्तों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 क्या दोस्तों हमें वर्ग अंतराल दिया था। और दोस्तों एक्स 12 बारह क्या दोस्तों दिया था, 5 एक्स 20 15 वाई और 5 दिया था। और इन सब पूरे के कितना दिया दोस्तों में, 60 दिया था। इन सब पूरे के क्या दिया दोस्तों में, 60 दिया था। अब दोस्तों माध्यक निकालने में एक और कॉलम बनाना होगा दोस्तों। हमारे पास तो दोस्तों जगह नहीं है, इसे दोस्तों हम इसी में जोड़ दे रहे हैं। आपको दोस्तों कॉपी में करने लगेंगे जब, तो इसे पहले बार दोस्तों सवाल बता लेंगे, दूसरे लाइन से क्या करेंगे दोस्तों, इस कॉलम दूसरे लाइन जोड़ना स्टार्ट करेंगे, जो हम अब जोड़ने जा रहे हैं। एक कॉलम और बनाएंगे दोस्तों, एक कॉलम और बना लेंगे दोस्तों। इसमें हम लिखेंगे, इस कॉलम में हम लिखेंगे, इस कॉलम में लिखेंगे दोस्तों हम संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, जिसे दोस्तों शॉर्टकट में सीएफ भी कहते हैं, जिस शॉर्टकट में दोस्तों सीएफ के भी नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, अब संचयी बारंबारता क्या दोस्तों, अब बारंबारता का जो पहला अक्षर होता है दोस्तों हम इसे ऐसे उठा लेते हैं। उसके बाद संचयी बारंबारता का पहला अक्षर जो दोस्तों आया लिखने पर, उसके बारंबारता का दूसरा अक्षर दोस्तों ये है और पहला अक्षर इसका ये है। इन दोनों को क्या करेंगे दोस्तों, हम योग कर लेंगे। योग करने में क्या है दोस्तों, x प्लस का 5 आ जाएगा, x प्लस का 5 कर लेंगे। अब इसका एक दोस्तों इसका एक कर लेंगे, यानी कि x प्लस का, अब देखिए 20 था दोस्तों, यहाँ क्या था 5 था, 20 और 5 कितना दोस्तों हमारा हो जाएगा 25 हो जाएगा। 20 5 क्या दोस्तों हमारा हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब दोस्तों 25 और 15 जोड़ लेंगे दोस्तों, इसी प्रकार से 25 और 15 जोड़ने कितना दोस्तों हमारा 40 हो जाएगा। अब 40 में दोस्तों ये फंक्शन जोड़ेंगे, यानी x प्लस का y प्लस का दोस्तों 40 हो जाएगा। अब इसमें दोस्तों 5 दोस्तों इस फंक्शन फिर जोड़ेंगे, यानी x प्लस का y प्लस दोस्तों 40 और 5 कितना दोस्तों हमारा हो जाएगा 45 हो जाएगा। 40 और 5 के दोस्तों हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों हमें ये जो योग दिया है, योग दोस्तों किसका वैल्यू दिया है, n का वैल्यू दिया है। n बराबर कितना दोस्तों हमारा 60 हो गया। n बराबर दोस्तों क्या हो गया हमारा 60। हमारे पास फॉर्म है दोस्तों n/2 दोस्तों, हमने 60/2 का कितना दोस्तों हमारा 30, क्या दोस्तों हमारा 30। अब मैं दोस्तों ये 30 जो आया है दोस्तों, 30 यानी जो आया है दोस्तों, इस संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे दोस्तों किसके दोस्तों करीब है, किसके करीब है। अब 30 दिखा जाए दोस्तों तो 40 तो बस दोस्तों 30 से बहुत अधिक है, और 25 दोस्तों क्या है 5 ही कम है। इसलिए क्या लेंगे दोस्तों, हम ये वाला कॉलम क्या लेंगे दोस्तों, पकड़ लेंगे। हम क्या लेंगे दोस्तों, ये वाला कॉलम पकड़ लेंगे। अब दोस्तों इन सब का पूरे योग कितना है दोस्तों, यानी कि x प्लस का y प्लस का दोस्तों 45, इन सब का योग कितना दिया दोस्तों 60 दिया है। इन सब का योग कितना दिया दोस्तों हमें 60 दिया है। अब देखेंगे दोस्तों कि x प्लस वाई प्लस दोस्तों 45 दोस्तों प्लस का इधर फिरेंगे दोस्तों माइनस हो जाएगा, यानी कि 60 माइनस दोस्तों 45, यहाँ घटाएंगे क्या है दोस्तों x प्लस वाई प्लस दोस्तों 45, 60 में से 45 जाएगा दोस्तों हमारा 15 जाएगा। इसे दोस्तों क्या मानेंगे, इक्वेशन दोस्तों फर्स्ट मान लेंगे। अब दोस्तों माध्यक क्या दोस्तों, माध्यक का बराबर फॉर्मूला होता है, माध्यक या फिर दोस्तों माध्यक का बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस का n/2 माइनस का CF, n/2 माइनस का CF अपान दोस्तों स्मॉल f इंटू एच, स्मॉल f इंटू एच होता है, फॉर्मूला दोस्तों होता है। अब देखा दोस्तों तो ये यल बराबर क्या दोस्तों, यल बराबर क्या मान होगा। अब दोस्तों यल बराबर जो दिया है दोस्तों, यहाँ देखेंगे दोस्तों जो कॉलम हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पकड़े थे, जो कॉलम हम लिए थे उस कॉलम में दोस्तों सीधे चले आएंगे दोस्तों, क्या करेंगे हम सीधे चले आएंगे दोस्तों, ये वाला आएगा दोस्तों, क्या दोस्तों ये वाला आ जाएगा। अब इस कॉलम में दोस्तों देखेंगे जो सबसे छोटी संख्या होगी वही हम क्या करेंगे दोस्तों ले लेंगे। इस कॉलम में दोस्तों वर्ग अंतराल में दोस्तों, अब बताइए दोस्तों 20 बड़ा होता है या फिर 30 बड़ा होता है। जी दोस्तों 30 बड़ा है, लेकिन हमें लेना क्या है दोस्तों, सबसे कम बड़ी संख्या, सबसे कम यहाँ दोस्तों क्या होगा हमारा 20 हो गया, यानी क्या दोस्तों हमारा 20 हो गया, क्या दोस्तों हमारा 20।
अब n/2 दोस्तों देखिए हम मान निकाले हैं, n/2 क्या है दोस्तों, हम मान निकाले हैं। n/2 मान कितना है दोस्तों हमारा 30 आया है। n/2 मान कितना दोस्तों हमारा है 30 आया है। अब दोस्तों क्या है CF निकालने क्या दोस्तों हम करेंगे, CF निकालेंगे दोस्तों क्या करेंगे, जो कॉलम हम लिए थे, जो कॉलम हम पकड़े थे किसमें दोस्तों, संचयी 12 मात्रा में, इसके जस्ट एक ऊपर वाली संख्या, ये दोस्तों हम पकड़े थे, इसके जस्ट ऊपर क्या है दोस्तों संख्या, ये क्या, इसके जस्ट ऊपर संख्या क्या है दोस्तों हमारा ये है, यानी कि x प्लस का 5 क्या दोस्तों हमारा हो गया संचयी 12 मात्रा हो गया। अब दोस्तों ये स्मॉल f है दोस्तों, ये दोस्तों हमारा स्मॉल f है। ये स्मॉल f का वैल्यू कहाँ से आएगा दोस्तों, स्मॉल f को दोस्तों हम उसी कॉलम से लाएंगे दोस्तों। देखिए 1 2 3 है दोस्तों, इधर से 1 2 3, यानी जो ये 20 है दोस्तों, ये यानी 20 है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा f का वैल्यू हो जाएगा, यानी दोस्तों कितना हो गया हमारा 20 हो गया। f का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारा 20 हो गया। अब दोस्तों h वैल्यू है h, अब h निकालेंगे क्या दोस्तों करेंगे हम, h निकालेंगे क्या करेंगे दोस्तों हम, h का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों कहता है कि अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट, ये हिंदी में कहते हैं दोस्तों उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा। ये उच्च सीमा और निम्न सीमा दोस्तों हम प्राप्त कहाँ से करेंगे, ये उच्च सीमा और निम्न सीमा दोस्तों हम ये जो वर्ग अंतराल दिया है, दोस्तों हम इससे क्या करेंगे दोस्तों, उच्च सीमा और निम्न सीमा दोस्तों हम करेंगे पता करेंगे। अब हम निकाले दोस्तों उच्च सीमा माइनस का निम्न सीमा। अब दोस्तों इस वर्ग अंतराल देखिए दोस्तों, उच्च सीमा क्या है दोस्तों 10 है और निम्न सीमा क्या है दोस्तों हमारा 0, यानी कि दोस्तों 10 माइनस का 0 बराबर कितना है दोस्तों हमारा 10। h का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारा 10 प्राप्त हुआ, h का वैल्यू क्या दोस्तों हमें 10 प्राप्त हुआ। और हमें दोस्तों माध्यक पहले दोस्तों में क्या दिया था, माध्यक कितना दिया था दोस्तों में 28.5 पहले दोस्तों में क्या दिया था, माध्यक दिया था। अब चलिए दोस्तों बस इन्हीं सब क्या है दोस्तों हम फार्मूला पे रख देते हैं दोस्तों, रखने के बाद दोस्तों क्या करेंगे हम इसे सॉल्यूशन कर लेंगे। अब चलिए दोस्तों माध्यक का फार्मूला क्या दोस्तों, माध्यक बराबर दोस्तों होता है फार्मूला की, यहाँ लिखे हैं दोस्तों, फिर से लिख दे रहे हैं, माध्यक बराबर दोस्तों L प्लस का n/2 माइनस का C इंटू एफ अपान दोस्तों f है, ये दोस्तों थोड़ा सा इसे हम ऐसे लिख लेते हैं L प्लस का इंटू दोस्तों क्या है h है। बस दोस्तों सब क्या करते हैं दोस्तों हम मान रख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब देखिए माध्यक कितना है दोस्तों 28.5 है और L का मान कितना है दोस्तों हमारा 20 है, L का मान दोस्तों 20 है प्लस का n/2 मतलब दोस्तों कितना है 30 है और ये दोस्तों क्या है माइनस है। और दोस्तों देखिए CF कितना है दोस्तों x माइनस का 5 x माइनस दोस्तों 5 अपान क्या है दोस्तों f का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारा 20 है, f का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारा 20 है, मल्टीप्लाई दोस्तों क्या है h का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारा 10 है, h का वैल्यू कितना है दोस्तों हमारा 10 आया है। चलिए दूसरी क्या हल करते हैं आगे, ये जैसे था दोस्तों ऐसे बता लेते हैं बराबर, ये भी जैसे था दोस्तों हम ऐसे लिख लेते हैं प्लस का। अब देखिए 10 से कम है 10 गुना दोस्तों 20, 10 से कम है 10 गुना के 20 हो गया। अब ये जैसे था वैसे दोस्तों लिख लेते हैं 30, दोस्तों माइनस से अंदर क्या है दोस्तों गुणा करते हैं, दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस का x, यहाँ दोस्तों पहले सॉरी दोस्तों यहाँ क्या प्लस था, यहाँ क्या दोस्तों हमारा प्लस है दोस्तों। अब देखो प्लस माइनस क्या है दोस्तों हमारा माइनस हो जाएगा अपान कितना हुआ दोस्तों हमारा 2 हो गया। अब फिर से दोस्तों ये जैसे था दोस्तों ऐसे लिख लेते हैं, यानी 28.5 ये कितना था दोस्तों 20। अब दोस्तों यहाँ क्या करेंगे हम कि ये घटाएंगे दोस्तों, देखिए माइनस 5 है प्लस का 30 है, इसमें से घटाएंगे कितना है दोस्तों हमारा प्लस का 25 माइनस का x अपान दोस्तों 2 x माइनस कितना जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। अब देखा जाए दोस्तों तो इसके नीचे दोस्तों एक मान ले, इन दोनों क्या करेंगे दोस्तों हम लस ले लेंगे, क्या दोस्तों ले लें लस, यानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से देखिए दोस्तों ये 28.5 ऐसे रहता है दोस्तों। अब इन दोनों लस में कितना है दोस्तों हमारा 2 प्राप्त होगा। अब जो इसी से भाग में दोस्तों 2 आता है, अब 2 मल्टीप्लाई इसमें करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 40 प्लस का, अभी दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, एक बुरा इसमें करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी 25 माइनस दोस्तों x, 25 माइनस का x हो जाएगा। अब दोस्तों इसे थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, इसे दोस्तों हम इधर सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब देखिए इसके नीचे दोस्तों भी एक मान लें, इसका गुणा था इसका गुणा इधर, इसका गुणा था इसका गुणा इधर। अब देखिए दोस्तों इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, इसका पहले इधर करते हैं दोस्तों, एक में करेंगे दोस्तों 40 का में 40 प्लस का 25 और माइनस का x बराबर दोस्तों इसका गुणा इसमें करेंगे कितना दोस्तों हो जाएगा, देखिए 5 गुना के 10, 10 की 0 हाथ में 1। अब देखिए 8 गुना के 16 और दोस्तों 17
2 दूना के 4 और दोस्तों 5। अब देखिए 0.1 अंक छोड़ो 0.1 अंक लगा देते हैं। अब इन दोनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, इन जोड़ेंगे कितना दोस्तों हमारा, यहाँ जो 65 हो जाएगा, 65 माइनस का x, 65 माइनस का x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा 57 हो गया। 65 माइनस एक्स बराबर दोस्तों हमारा क्या हो गया 57 हो गया। अब देखिए दोस्तों माइनस का x हो गया दोस्तों। अब दोस्तों 65 देखें दोस्तों इस साइड प्लस का है, बराबर की साइड भेजेंगे क्या दोस्तों हमारा जाएगा माइनस का 57 माइनस का दोस्तों 65। ये माइनस का x बराबर दोस्तों हो गया, ये माइनस का x हो गया। अब देखिए बराबर दोस्तों इन दोनों से घटाएंगे कितना है दोस्तों माइनस का दोस्तों। अब देखिए इन दोनों कितना है दोस्तों हम घटाएंगे तो देखिए 57 और 3 कितना दोस्तों हमारा आता है 60, 60 और 5 है दोस्तों 65, यानी कितना है दोस्तों 8 आ जाएगा। ये माइनस से माइनस दोस्तों कट गया, एक्स बराबर कितना है दोस्तों हमारा 8 आ गया, एक्स बराबर कितना है दोस्तों हमारा 8 आ गया। चलिए दोस्तों पहले एक बार दोस्तों आप सब इतना दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे पास जगह नहीं है, इसे दोस्तों इधर का मिटा देंगे दोस्तों, इसके बाद आगे करेंगे तो हम इसे कर लेंगे। दोस्तों एक बार पहले आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए दोस्तों अब देखिए क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। अब एक्स वैल्यू है क्या दोस्तों, अब यहाँ दोस्तों यही करते हैं कि यहाँ लिखेंगे एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर। अब देखिए दोस्तों समीकरण एक क्या है हमारे दोस्तों, देखिए एक्स प्लस वाई बराबर दोस्तों क्या है 15, यानी कि दोस्तों एक्स प्लस वाई बराबर 15 है। अब दोस्तों इसी में क्या करते हैं एक्स का वैल्यू रख देते हैं, एक्स का वैल्यू कितना है दोस्तों 8 है, यानी कि 8 प्लस का वाई बराबर 15। अब वाई बराबर कितना है दोस्तों, ये 15 दोस्तों इधर ऐसे आ जाएगा, ये प्लस का दोस्तों इधर क्या आ जाएगा माइनस का, यानी कि वाई बराबर कितना है दोस्तों, देखिए 8 7 कितना दोस्तों 15 होता है, यानी कि वाई बराबर कितना है दोस्तों हमारा 7 आ गया, वाई बराबर कितना है दोस्तों हमारा 7 आ गया। क्या लिख देंगे दोस्तों, अतः एक्स तथा वाई का मान क्रमशः कितना है दोस्तों हमारा 8,7 है, 8,7 है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।